आज मैं आपसे 4 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। पहला है डू वन थिंग, दूसरा है कीप गिविंग फीडबैक, तीसरा है गेट इनपुट फ्रॉम योर पीपल और चौथा है एक्सीलरेटर चेंज। उनमें बदलाव कैसे लाया जाए, उनको बदला कैसे जाए। तो शुरुआत हम पहले डू वन थिंग तैयारी करते हैं। डू वन थिंग, एक ही चीज़ पर आप फोकस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा काम करते वक्त हमें उसी काम को करना चाहिए जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। एक काम करने का मतलब है यहाँ एक वक्त में उसी काम को करना जो आपके हाथ में है या आपके सामने है। चाहे आपको कितने भी प्रोजेक्ट क्यों न मिले हो, आपको सिर्फ वही प्रोजेक्ट में हाथ डालना है जिस पे आप फोकस कर सकें, जिसको आप करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं होगा, सभी काम अधूरे बनकर रह जाएंगे। जैसे कि कोई आपको फोन कॉल करता है, उस वक्त सिर्फ फोन कॉल पर ही ध्यान दे जिससे सामने वाले इंसान को पॉजिटिव वाइब्स मिले। कभी कोई इंसान उलझन या किशमिश की स्थिति में आ जाता है, उस समय प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अक्सर वर्क प्लेस पे अपने स्ट्रेस में लोगों को देखा होगा। हम बेकार में कई सारी चीज़ों का टेंशन लेते हैं। आपने हर बार देखा होगा कि हम हर बार कई सारे चीज़ों का टेंशन लेते हैं, अपने माइंड में ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो असल में नहीं होती। क्योंकि माइंड सब अपने आप नहीं कर सकता। आज से ही स्टार्ट करो, एक चीज चूज करो जिस पर आप अभी फोकस कर सकते या करना चाहते हैं। एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर लिख डालिए आपको जो करना है और वही आप करिए। एक ही जगह बैठकर वही काम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। जेसन एक नेशनल सेल्स पर्सन थे, एक वीडियो कॉलिंग की और उस वीडियो कॉलिंग में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ और अपने सुपरवाइजर दोनों को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लिया और उनको अपनी कमजोरी और परफॉर्मेंस के बारे में जानना था। तो उन्होंने जानने की कोशिश की, क्योंकि उनको जानना था, क्योंकि दिन के 12 घंटे काम करने के बावजूद भी प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ थी। सुपरवाइजर्स अपनी टेंशन दूसरों को पास कर देते और दूसरों को। इससे काम नहीं बन रहा था। इससे हम मोटिवेशन के तौर पर नहीं ले सकते। एक काम हम दूसरे को बताए, दूसरा फिर तीसरे को बताए, ये मोटिवेशन में नहीं आता है। एक लीडर वही है जो शांत रहकर सब चीज़ें जान ले और जानने के बाद उस पर काम करे और एक एग्जाम्पल सेट करे और एम्प्लॉयज़ को अंदर से मोटिवेट करे और एम्प्लॉय को ये बात बताए कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करें, एक वक्त पे एक ही काम करें। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का काम में ध्यान रहेगा और वो अच्छे तरीके से काम, इफेक्टिव तरीके से काम कर सकेगा। अगर उसे मल्टीपल काम दिए जाए तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। अब हम जानते हैं कीप गिविंग फीडबैक। लोग फीडबैक चाहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी इंसान हो, उसे फीडबैक चाहिए। अगर आप उसे फीडबैक नहीं देंगे तो उसे बुरा लग सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी 3 साल के बच्चे को इग्नोर करोगे तो वे एक पॉजिटिव में एक आपकी एक गलती को कुछ नहीं कहेगा, वो फिर कोशिश करेगा दोबारा। लेकिन अगर आप उसे लगातार इग्नोर करते रहेंगे तो वो शायद गुस्सा कर जाएगा, आप पर चिल्लाने की कोशिश भी कर सकता है, आपको कुछ उठाकर मार भी दे, क्योंकि वो चाहता है कि आप उनकी बात सुने। इसी जगह आप फीडबैक अगर नहीं देना चाहते, कम से कम निगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग निगेटिव फीडबैक भी जानना चाहते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। सबसे बुरी सजा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी एक ऐसा कमरा जिसके अंदर आपको बंद कर दिया जाए, जहां खिड़की तक नहीं हो। जो लोग ऐसी जगह में कैद है वो कुछ नहीं कर पाते, फिर भी सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने व्यवहार में सुधार लाते, अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करते।
अगर किसी को एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाए, थोड़ी देर बाद दिमाग कल्पना करने लगेगा, उन्हें कई तरह के डरावने सपने आना शुरू हो जाए। वो इंसान डर के मारे पूरी तरह घबरा जाएगा। हालांकि यह सच नहीं होता कि इंसान का दिमाग उसे बुरे से बुरा सोचने पे मजबूर कर देता है। उसका माइंड का फीडबैक क्रिएट कर देता है। उसका माइंड और बुरी बुरी चीजें क्रिएट करता रहता है और कई बार एब्सेंस और फीडबैक इंसान को पागल तक कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड ही ये ऐसे बदलाव कर सकता है। आप एक बार सोचिए, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एक कपल है जो शाम को पार्टी में जाने वाला है और उसकी बीवी एक सज धज के तैयार होकर वो घर से आती है और अपने पति को बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर पति बोलता है, हाँ चल ठीक है, तो ठीक ही लग रही हो, चलो अब चलते हैं। लेकिन पत्नी अब इसे पॉजिटिव वे में नहीं लेती। वो क्या कहती है, क्योंकि वो साड़ी पहले से ही खराब है फिर भी वो अच्छी बोल रहा है, तो अपने पति पे गुस्सा करती है, क्योंकि उसने वो फीडबैक निगेटिव तौर पे लिया। और लोग ऐसा ही करते हैं, खासकर प्रोटेक्टिव टीम में या कहीं पर भी कोई आदमी किस तरह से फीडबैक लेगा यह हमें पहले से ही पता होना चाहिए। इसलिए फीडबैक देने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो उस इंसान को किस तरह का फीडबैक चाहिए। अगर अपने देते वक्त कुछ गलत फीडबैक भी दे दिया तो भी इंसान बुरा मानता है। इसलिए फीडबैक देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उसे क्या देना चाहिए और क्या फीडबैक नहीं देना चाहिए। अगर वो अच्छे कपड़े पहन के नहीं आई है तो उसे अच्छा फीडबैक नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर वो अच्छा कपड़े पहन कर आया है तो उसे अच्छा फीडबैक देना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने नहीं है, देखते भी हो, फिर भी उसे आप अच्छा कहते हो, तो वो समझ जाता है कि ये गलती बोल कर रहा है, ये गलत फीडबैक दे रहा है। क्योंकि लोग समझदार रहते हैं, आप गलत भी फीडबैक देंगे तो भी आपको करेक्ट करेंगे, आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कभी भी गलत फीडबैक देकर लोगों को अटेंशन पाने की कोशिश ना करें। फीडबैक कभी भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए और देख के सोच समझ के ही देना चाहिए, वरना ना देना ही बेहतर है। गेट इनपुट फ्रॉम योर पीपल। एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर से इनपुट लेता है। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ कंपनी के लिए फायदेमंद है बल्कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में भी काम करती है। एक अच्छा लीडर कुछ इस तरह के सवाल अपनी टीम से करेगा, हम अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या करें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अपनी टीम से इस तरह से सवाल पूछकर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसे किसी मीडिएटर यानी एक और तरह की तुलना से समझ लेते। कैसे? जो कुछ इस तरह करेगा, कैसा हो, क्या चल रहा है, क्या हाल है आपके डिपार्टमेंट का, क्या आप लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, इसी तरह लगे रहे। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे बात कर लूँ या चेक कर लूँ। ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप अपना काम जानते हैं। अब जाहिर है ऐसे मैनेजर होंगे तो टीम की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं होगी। ऐसे मैनेजर कभी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें सच का पता ही नहीं चलता। क्योंकि सवाल पूछकर आप एक मैनेजर के तौर पर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस पर इफेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रेट लीडर के सवाल कुछ अलग होते हैं। वो ऐसे सवाल करेगा जिससे एम्प्लॉयज को ग्रेट आइडियाज आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने बोइंग एक्सपीरियंस अपने कॉम्पिटिटर के डिफेंडर कैसे करें, अपने एम्प्लॉय को अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए हम कैसे उनकी हेल्प करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। कोई एम्प्लॉय अगर कस्टमर का नाम याद रखे तो उसे रिवॉर्ड कैसा देना है, कैसे हम अपने एम्प्लॉय और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें।
वो हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके वो हमारे सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा दे। आप लोगों को इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ भी हमें दे सकते हैं। अच्छे सवाल पूछना गलत नहीं है। आप अपने टीम मेंबर से अच्छे सवाल पूछकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ से हमारे सॉल्यूशंस और बढ़ा सकते हैं और हम अपनी कंपनी को और बेटर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम हमारे कंपनी में इस बात का ध्यान रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को मैनेज कर सकें और एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर सकें। एक्सेलरेटर चेंज, अब ये क्या है? अगर आप एक मैनेजर हो या कोई लीडर हो, आपका काम अपनी टीम को हर चेंजिंग सिचुएशन में चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखना है। क्या करना है? चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखना है। उन्हें किसी भी बदलाव के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है, बाकी उनकी नहीं होती, आपकी होती है। उन्हें किसी भी बदलाव के लिए तैयार करना है आपकी जिम्मेदारी। पर होता क्या है, ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं इसे अपनी जॉब का पार्ट ही नहीं मानते। पार्ट नहीं मानते, कोई मैनेजर हो कोई भी हो, वो अपने पार्ट को नहीं मानता। वो मानते हैं कि ये काम उनका नहीं है क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर या फायर फाइटर या बेबी सिटर नहीं होते। तो क्या करें ऐसे लोगों को? तो क्या करें ऐसे लोगों की टीम में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फायर्स और क्राइम बेबीज होती हैं। फायर्स और क्राइम बेबीज होती हैं जो रोने वाले बच्चे बोलते हैं। बदलाव के वक्त ही टीम की सारी कमजोरी उभर कर आती, इसलिए आपको उन्हें पहले से तैयार करना होगा, जिसे हम चेंज साइकिल भी कहते हैं। उन्हें पहले से अगर तैयार करते हैं तो चेंज साइकिल लाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, पट से आ जाती, झट से पट। अगर इसे लाने में देर करते हैं तो टाइम उड़ जाएगा। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं और लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है। पहला है ऑब्जेक्शन, ये अच्छा नहीं होगा। पहला है कभी ऑब्जेक्शन मत लीजिए। रिड्यूस कॉन्शियसनेस, मैं ये सच में नहीं करना चाहता। समझिए आप, ये सच में नहीं करना चाहता। और तीसरा है एक्सप्लोरेशन, इस बदलाव से मुझे क्या फायदा होगा ये आपको जानना है। और चौथा है बाय इन, मुझे समझ आ गया है कि इससे मुझे और मेरी टीम को क्या फायदा हो सकता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, इससे आपको क्या फायदा होगा। पर कई बार तीसरे स्टेज में लोगों को काफी टाइम लग जाता है। वो किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार करने से डरते, इसलिए विरोध करते। और एक नेचुरल रिएक्शन है, ये होना ही होना है, क्योंकि आप जल्दी से कोई बदलाव लाते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का स्वभाव नहीं होता इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना। एक बार अगर उनका उस काम में मन लग गया तो वो कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप शावर के नीचे जाती है, जब ठंडा पानी चालू होता है तब आप बहुत डरते हैं, क्योंकि आपको ठंडे पानी से डर लगता है, आपको ठंडी लगने का डर रहता है। लेकिन अगर एक बार आपके ऊपर पानी गिर जाता है तो आप अच्छी तरह से शावर करते हैं, क्योंकि बाद में आपको ठंडा नहीं लगता, फिर आपको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उसी तरह एक ग्रेट लीडर अपने अंडर काम करने वाले को फोर्स नहीं करता, बल्कि गाइड करता है। वो समझता है कि चेंज साइकिल एक नेचुरल चीज़ है, इसलिए वो टीम को स्टेज 4 तक पहुंचाने में हेल्प करती है। लेकिन एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा लीडर इसके लिए क्या करेगा? उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा सबसे पहले तो वो बड़े जोश से एक्साइटमेंट के साथ आने वाले चेंज या बदलाव की बात करेगा और अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से पेश करेगा। अब क्योंकि खुद के अंदर बदलाव के लिए तैयार है तो एक तरह से वो चेंज का स्पोक पर्सन बनकर बोलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़्यादातर मैनेजर ऐसा नहीं करते, यहाँ तक कि वो खुद बदलाव का विरोध करते हैं,
नजर आते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बदलाव को। अपनी टीम को इनकरेज करने की बजाय वो उनसे हमदर्दी जताते हुए ये कहते हैं कि अभी इस बदलाव की ज़रूरत क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बेकार का सिरदर्द है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी ये अप्रोच सरासर गलत है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा खतरादायक है। वो खतरा हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। इंटरनल चेंज कंपनी की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए लाए जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत होती है, इसलिए एक अच्छे लीडर चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए कि जो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करके उन्हें चेंज के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार करे, ताकि टीम समझ सके कि चेंज कितना ज़रूरी है और कोई नुकसान नहीं बल्कि उनकी ही भलाई है, उनकी तरक्की हो सकती है। ये जो समझाता है वही अच्छे लीडर होता है। अपनी टीम को एक्सेलरेट करते रहिए, उन्हें चेंज करते रहिए, उनमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बदलाव परिवर्तन का नियम है। क्योंकि बदलाव आने से ही इंसान बदलता है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए इंसान के अंदर प्रोडक्टिव होना चाहिए। एक काम नहीं, आपको 1000 काम आने चाहिए, फिर आप कहीं एक जगह सेट हो सकते हैं। 1000 काम आएंगे तो 1000 जगहों से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर एक काम आएगा तो एक ही जगह से पैसा आएगा। अगर आप 1000 काम सीखते हैं तो 1000 जगह से पैसा आ सकता है। और आप अपनी जिंदगी में कभी मुश्किलों से नहीं जी सकते। आपको बहुत सारा पैसा है, इसके लिए आपको हजारों काम करनी चाहिए। आज हमने इस वीडियो में 4 चीजें सीखी। डू द वन थिंग, हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। जो हमारे हाथ में एक काम दिया हुआ है उसी काम पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा, गिविंग फीडबैक, हमें कोई भी फीडबैक देने समय पॉजिटिव वे में फीडबैक देना चाहिए, लेकिन सामने वाला निगेटिव वे में फीडबैक ना ले, इसलिए सोच समझकर ही पॉजिटिव वे में फीडबैक देना चाहिए। तीसरा, गेट इनपुट फ्रॉम यूर पीपल, आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना शुरू कर दिए। कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड दीजिए ताकि उसका आपके बारे में अच्छा विचार रहे, आपको वो गाली ना दे, आपको अच्छे से समझे। तीसरा है एक्सेलरेट चेंज, उनमें बदलाव लाने की कोशिश कीजिए ताकि वो बदलाव आपके कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके चले, ताकि आप बढ़िया तरीके से और बढ़िया काम कर सकें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।